अब ये बात मेरे घर तक पहुंच गई है नैला शैला। कल रात को मैं अपने घर नहीं जा सका। मेरी मिसिस को मैं किन नजरों से कैसे नजरें मिलाऊं उसके साथ, कैसे खड़ा हूं उसके सामने आके कह रहे हैं केदारे आके मेरे घर आके कह रहे हैं कि आपका जो हस्बैंड है वो लड़कियों की नंगी वीडियो बनाता है और लड़कियों की, मैं क्या बताऊं, ये पढ़ के सुनाइए मैं आप। दिखाता हूँ कि ये शाइला ने जो एप्लीकेशन जो कह लें कि एफआईआर रिपोर्ट जो सी है, उनके पास कोई एफआईआर नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। आबिद अली के बाद, और ये कॉपी मैंने अपने मतलब कोशिश की अपने तरीके से ये कॉपी निकलवाने की, और हमने कॉपी निकलवाई है जिसमें ये लिखा है कि शाइला जो कि घरेलू और बिल्कुल सादा दो लड़की है। क्या आपको लगता है ये ऑडियंस के ऊपर सारी चीजें हैं, उसे हरास किया जा रहा है आबिद अली की तरफ से, मेरा नाम भी मौजूद है सुहेब की तरफ से, कि कहीं से फोटो ली गई नाइला शाइला की और उसे यूज किया जा रहा है बरहना फोटोज, जिसे अश्लील फोटोज हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, वीडियोस कहते हैं, अश्लील वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की, फेसबुक पे अपलोड की, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए या व्हाट्सएप पे अपलोड की। इन्होंने कहा कि हमारी वीडियो बनाई जाती है या बनाई गई, यानी कि इसका मतलब वीडियो तो जब बनती है ना जब ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो रहा हो, इसका मतलब ये कि ऐसा कुछ करती है कि जो वीडियो बनेगी, या वीडियो किसी ने बनाई है, या तो इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिसके लिए ये डर रही हैं। और ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल DK रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो जो कि है रियल एंटरटेनमेंट TV चैनल से। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा ही कि सोहेब चौधरी और नैला शैला जो रिएक्शन चैनल है उनके बीच कुछ चल रहा था बहुत पहले से ही। सोहेब चौधरी को भी उन्होंने बोला था कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए हैं इंडिया से, और अब आबिद अली हैं तो उनके खिलाफ FIR करवाई है नैला शैला ने, जो कि आपको अभी इंट्रो में देखने को मिल ही गया होगा। और चूँकि नैला शैला ये इनके सर पे कुछ पाकिस्तानी जो उच्च अधिकारी है उनका हाथ है, तो ये लोग ऐसे ही इन लोगों को नोटिस, कभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, कभी कोर्ट नोटिस ये भिजवाते रहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, चलो मिलकर देखते हैं वीडियो पर। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद में। शुएब भाई, मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी मेरे कहने पे एंड तक लाजमी देखेगा। देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ इंडिया की तारीफ़ करने की वजह से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करने की वजह से, इंडिया की तरक्की के ऊपर जो मैं बात करता हूँ, अचीवमेंट की जो है, पीस की जो बात करता हूँ, उस वजह से जो मेरे ऊपर आज बीत रही है ना, और जो मेरे साथ हो रहा है। देखिए शुएब भाई, पहले तो लोग मुझे दाएं बाएं से आके ना मेरी दुकान पे मुझे कोई बात कर जाते थे, मैनेज हो जाती थी बात, वो मेरे तक होती थी। आज इस नैला शैला ने जो मेरे साथ किया है ना शुएब भाई, यकीन करो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब करूं क्या। ये वाकई जो है ना फेक लड़की हैं, इन्होंने वो मेरे साथ किया। देखें शुएब भाई, पहले होता था कि मुझे इधर से दाएं से बाएं से मेरे नेबर आके मुझे बात करते थे, दुकान पे आते थे। जी हाँ, वो कोई बात करते थे, चलो समझ में आती थी कि यार मेरे साथ पर्सनल बात हो रही है, चलो कोई मसला नहीं। अब ये बात मेरे घर तक पहुंच गई है नैला शैला। इन्होंने मेरी बीवी, कल रात को, मैं आपको बात बताता हूँ, अपनी वाइफ की बात में बताता हूँ, कल रात को मैं अपने घर नहीं जा सका। शुएब भाई, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? इंडिया की तारीफ कर दी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता हूँ कि यार वो सच के ऊपर चल रहे हैं, लोगों के साथ है। शुएब भाई सुनिएगा, आप बात सुने। आज पहले मैं चाहता हूँ वो चीज दिखाएं, वो रिपोर्ट दिखाएं जो आपको आई है, जिसकी वजह से आप पूरी रात भर घर नहीं गए। और रात के 3 बजे ऑलमोस्ट, कल रात 3 बजे आबिद भाई की मुझे कॉल आई है, उन्होंने सारा ये चीजें बताई हैं। मैं बहुत परेशान था इस चीज को लेके, लेकिन फिर हमने एट द एंड यही सोचा कि पब्लिक के सामने ये सारी चीजें लेके जाई जाएं और चीजें क्लियर की जाएं। आबिद भाई, मैं चाहूंगा कि आप वो रिपोर्ट दिखाएं जिससे बहुत से झूठ भी सामने आने वाले हैं और बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, इन्होंने मेरे साथ कुछ किया होता ना, मुझे समझ में आती कि यार इन्होंने मेरे साथ किया है। इनका क्या काम है कि मेरे घर में अदारे भेजना, मेरे घर में अदारों के लोग आए, सिविल वर्दी में आए, मेरी मिसिस को आके कोई गलत बातें बता के जाएं। क्या बात बताइए? वो भी बताता हूँ। मेरे बच्चों को, देखिए मेरे तक हो ना बात समझ, मेरे बच्चों तक पहुंच गए हो यार आप लोग, इतने बेशर्म लोग हो आप लोग। आप वैसे कहती हो कि हम बड़ी सादा घरेलू लड़की हैं, कहाँ से घरेलू लड़की हो तुम लोग? आबिद भाई पहले दिखाइए, मैं आपको वो रिपोर्ट पढ़ के दिखाने वाला हूँ। कुछ ही दिनों पहले नाइला शैला ने ये प्रॉपर वीडियो बनाई थी और बोला था कि आबिद अली भाई, मैं अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे खिलाफ जो सिलसिला किया ना, मेरे खिलाफ खास तौर पे, जो इन्होंने पुलिस में कंप्लेन की और मेरे घर तक पहुंच गए। मेरे बच्चे शुएब भाई, मेरे बच्चे मुझे जिस नजर से देख रहे हैं, मैं अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पा रहा। मेरी मिसिज
वो मिसेज जिसके साथ जीने मरने के वादे हैं भाईजान, मैं तो अपनी वाइफ के बगैर वाकई नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो प्यार करता हूँ अपने बीवी बच्चों से। अब मेरी मिसेज को मैं किन नजरों से कैसे नजरें मिलाऊं, उसके साथ कैसे खड़ा हूं उसके सामने आगे मैं? कह रहे हैं कि दारे आके मेरे घर आके कह रहे हैं कि आपका जो हस्बैंड है वो लड़कियों की नंगी वीडियो बनाता है और लड़कियों की, मैं क्या बताऊं, ये पढ़ के सुनाइए मैं आप। दिखाता हूँ कि ये शाइला ने जो एप्लीकेशन जो कह लें कि FIR रिपोर्ट जो सी है आबिद अली के बाद, और ये कॉपी मैंने अपने मतलब कोशिश की अपने तरीके से ये कॉपी निकलवाने की, और हमने कॉपी निकलवाई है जिसमें ये लिखा है कि शाइला जो कि घरेलू और बिल्कुल सादा दो लड़की है। क्या आपको लगता है ये ऑडियंस के ऊपर सारी चीज़ें हैं? उसे हरास किया जा रहा है आबिद अली की तरफ से, मेरा नाम भी मौजूद है सुहेब की तरफ से, कि कहीं से फोटो ली गई नाइला शाइला की और उसे यूज़ किया जा रहा है बरहना फोटोज़, जिसे अश्लील फोटोज हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, वीडियोस कहते हैं, अश्लील वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की, फेसबुक पे अपलोड की, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए या व्हाट्सएप पे अपलोड की। मैं देखने वालों से कहना चाहूंगा, मैं बात काटता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगा जो हमें 5-7 लाख लोग देखते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कभी इनकी कोई ऐसी वीडियो देखी है आपने? मैंने तो नहीं देखी। अगर देखी भी है तो हमारी तरफ से हमने तो देखी नहीं ना, हमें तो पता भी नहीं उस वीडियो का कि वीडियो होती क्या, हमने तो जिंदगी में सोच नहीं सकते अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हुई, मैं किसी की बेटियों की वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारी वीडियो बनाई जाती है या बनाई गई, यानी कि इसका मतलब वीडियो तो जब बनती है ना जब ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो रहा हो, इसका मतलब ये कि ऐसा कुछ करती है कि जो वीडियो बनेगी, या वीडियो किसी ने बनाई है, या तो इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिसके लिए ये डर रही हैं। देखिए ना, हमने कोई वीडियो बनाई है ना हम ऐसी हरकतें करते हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम कोई घटिया लोग नहीं हैं। आपके ये काम है, हमारे काम नहीं है। ये चीज क्लियर कर दूं कि हमारे पास अगर कोई वीडियो कहीं से पहुंचती भी है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी मेरे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि शायद मैं वो अपलोड करूं या कहीं पे भी शेयर करूं तो उनके लिए बहुत मसला हो सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। जो पर्सनल इश्यूज हैं या जो पर्सनल किसी का मैटर है उसे हम सोशल मीडिया पे या मीडिया पे नहीं लाना चाहते, लेकिन ये साथ ये लिखा है, और बड़ी बात ये, मैं ये आगे जाके इस वीडियो के एंड पे क्लियर करूंगा कि इनका जो प्रॉपर एड्रेस है वो DHA लाहौर का नहीं है। जो इस टाइम ये DHA लाहौर में कोठी में रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, वो किस कोठी में, किसकी कोठी में, वो किसका महल है, किन पैसों से आया, कैसे आया, ये तो मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। लेकिन इनका जो प्रॉपर एड्रेस है वो कोट लखपत, यानी कि एक बहुत बैकवर्ड सा एरिया है जहां से ये उठ के आई हैं। मैं ये भी साथ क्लियर करता हूँ, शाइला नाइला को मैं सारी हिस्ट्री आपकी जानता हूँ। आप जिन स्कूलों में, स्कूल में पढ़ाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फखर वाली बात है। मेरे खुद घर से जो से एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन आप 5,000 10,000 रुपए सैलरी के ऊपर स्कूल में पढ़ाती रही, आप उसके बाद जो है वो फूल बेचती रही। ये सब चीज़ें मैं हिस्ट्री जानता हूँ, और आज आप जर्नलिस्ट या ये चीज़ें बनी है, अच्छी बात है आप करें, लेकिन फेक काम ना करें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। फिर उसके बाद बड़ी बात कि आबिद अली जैसे इंसान को जो पीस की बात करता है, उसको आप कह रही हैं कि ये अश्लील वीडियोस बनाता है हमारी, और जोन से सिर्फ इस वजह से कि उसने आपको इंटरव्यू नहीं दिया। हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि ये दोनों बहनें मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी, मैंने इन्हें बहन बना लिया। इनके तो मेरे साथ भी ज़ेनत इनकी कुछ और थी, मैंने इनके सर पे हाथ रखा, मैंने इन्हें बहन बनाया, और इन्हें मैंने कहा कि टाइम आएगा तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा, लेकिन मैंने वीडियो नहीं दे सका। ये मेरे तरले मिन्नत करती थी, मुझे कॉल करती थी, मैंने वीडियो नहीं देता था। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप किसी के घर तक पहुँचो, ऐसे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दो आप किसी के ऊपर। देखिए, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी तो बड़ी खुशहाल जिंदगी है यार, बड़ी खुशहाल फैमिली है मेरी, और आपने क्या किया कि मेरी बीवी का ज़हन खराब कर रहे हो, मेरे बच्चों का। देखिए शुएब भाई, मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपनी बीवी से कैसे नजरें मिलाऊंगा? कभी सोचिए इस बात को। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, अब मेरी बेटियों तक ये बात चली गई है कि मैं, अब इनका बाप जो है किन्हीं लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाता है। अब मुझे ये बताइए शुएब भाई कि आपने पर्सनल होना है तो मेरे साथ हो ना, आपने कुछ करना है। और शुएब भाई, मैं फिर दोबारा बताता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरा किसी के साथ क्या झगड़ा है, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मेरा कोई लेना देना। देखें, मैं ऐसा बिजनेसमैन आदमी हूँ कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैंने एक यूट्यूब चैनल अनाउंस किया, आज तक उस चैनल में मैं वीडियो नहीं डाल सका, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बिजनेसमैन आदमी, 5 ब्रांचें संभालूं, या मैं अपनी फैक्ट्री संभालूं, या मैं इनके केस लड़ूं, और मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो मेरे ऊपर केस कर रहे हैं ना, देखिए दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, कोई भी लड़की ये बात करे कि मेरी नंगी वीडियो बना ली, किसी के साथ मैं जो भी है।
भाई देखिए, परेशान होने की बात नहीं है। पूरी मैं दुनिया में ये होता है कि लड़की की सुनी जाती है और ये वुमेन कार्ड खेलना बहुत अच्छे और तरीके से खास तौर जानती पे हैं। जिनके अदारों के साथ ताल्लुक हों, जो डीएचए में रहते हों, और मैं उन चीज़ों पे डिटेल में अब वीडियो बनाऊंगा। अब मैं उसे इन चीज़ों को नहीं छोड़ने वाला। देखें, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं पीस के ऊपर बात करें, हम कोशिश करते हैं मिनॉरिटीज़ के ऊपर बात करें, मिनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं राइट दें। और ये वही लड़कियां हैं, फेक लड़कियां हैं, जो सिंध में जाके कहती हैं मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ। और फिर मैंने इन्हें चैलेंज किया कि भाई आप आए, मैं वहां पे आता हूं और मैं आपको ये सबूत दूंगा कि मंदिर डिमोलिश हुआ। ये उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं हिंदू कम्युनिटी को, खास तौर पे आबिद भाई वहां पे कराची में जाके कह रहे हैं कि ये तो नशेई लोग हैं, ये तो स्वीपर लोग हैं, यानी कि वो हिंदू कम्युनिटी स्वीपर लग शुएब भाई, हम डिग्रेड किया जा रहा है। हम दिन रात इधर कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में पॉजिटिव अच्छा एक मैसेज दिया और जाए। पाकिस्तान में जो खामियां उन्हें बेहतर जी किया जाए, हाँ, मिनॉरिटीज के जैसे साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान पे पूरी दुनिया में कोई यकीन नहीं कर रहा, तो हम उसे एक चीज को सिलसिला बना रहे हैं। और ये क्या कह रही हैं, इंडिया को दहशतगर्द करार दे रही हैं। ये लोगों को कह रही है कहो इंडिया को दहशतगर्द कहो। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को देखते क्यों हैं। मैं आबिद अली आज दिल से आपको ये कहूंगा, देखिए जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर ये रिपोर्ट की है ना, पाकिस्तान के दायरे मेरे घरों में आ रहे हैं, तो आपको मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगा कम से कम 1 लाख लोग इन्हें रिपोर्ट करें। इनका चैनल जी हाँ। पाकिस्तानी चैनल है, यूट्यूब पे जाके ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें। और उसकी, और मैं साथ ये भी क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों को ये लगता है रिपोर्ट करने को कहता है, अगर मैं गलत हूं या आबिद भाई गलत है तो मेरे चैनल को भी आप मतलब अनसब्सक्राइब या कुछ कर सकते हैं। देखिए दोनों आपके। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे इसको? इन्होंने कहा जी कि हम एक घरेलू और सादा लड़की हैं, पर्देदार खातून हैं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगा, कभी इन्हें पर्दे में देखा है किसी ने? मुझे बताएं ना। और आपको कहां से ये घरेलू और सादा लड़कियां लगती हैं? देखो आप भी माओ बहनों वाले हो, आपकी भी माएँ बहनें होंगी, आपको भी घरेलू सादा लड़की में और बाहर की लड़की में फर्क नजर आना चाहिए। और ये झूठ पे झूठ, और फिर ये कहती हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और हमारी जो है ना वो बरहना वीडियो, अश्लील और बरहना वीडियो जो है ना इन्होंने बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि आप बरहना वीडियो बनवाती हैं या फिर आप ऐसे कोई हरकत करती हैं जिसकी वजह से आपको ये डर है। देखिए मैं आबिद अली, मुझे दुनिया में कुछ चैलेंज कर दे कि मेरी बरहना वीडियो को दिखा दे, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी हरकत करता ही नहीं हूं, ना मैंने कभी ऐसा किया है और ना मैं ऐसा करूंगा। इसका मतलब ये कि आप ऐसा कुछ करती हैं जिसका आपको डर पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने कभी ऐसी कोई वीडियो बनाई है, ना बनाएंगे। और अगर पहुंचेगी भी हमारे पास या पहुंची भी है तो हम पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे में इतने मैनर्स हैं कि किसी के पर्सनल लाइफ में ऐसे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं आबिद अली भाई को बात को सेकंड करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा तमाम देखने वालों को जो आबिद अली भाई को पसंद करते हैं, इनकी बातों को पसंद करते हैं, या कुछ लोग जो अगर मुझे पसंद करते हैं, मैंने आज तक 2 साल से चैनल बनाया, कोई डिमांड नहीं कोई की, ना कुछ किसी से मांगा देखने वालों से। मैं आज ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नाइला पाकिस्तानी चैनल को जाके ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2-3 लाख लोग जाके रिपोर्ट करें, जो ये झूठ बोल रही हैं, ये जो प्रोपेगेंडा कर रही हैं, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के खिलाफ ये साजिश कर रही हैं। और मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने 50 लाख रुपया, एक साइड पे कहती हैं कि वो मिनॉरिटीज जो हैं वो स्वीपर हैं, वो तो गरीब लोग हैं, वो तो उन्हें तो पता ही नहीं इबादत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, मंदिर में कैसे जाते हैं। दूसरी साइड पे वही कहती नजर आ रही है कि इन्होंने 50 लाख, यानी उन्हीं स्वीपर्स ने शोएब चौधरी को 50 लाख रुपया दिया कि भाई आके ये फेक खबर चलाओ। मैं नहीं आपको मतलब इधर मैं अपनी ऑडियंस को तो मैसेज दे दिया कि इन्हें रिपोर्ट करें। इसके अलावा मैं यूट्यूबर से बात करना चाहूंगा, वो यूट्यूबर जो इंडिया से हैं और जो पाकिस्तान से, और 2-3 तो इंडिया के बड़े टॉप के यूट्यूबर हैं। आप तो हर नुक्ते को पकड़ते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। आप तो छोटे छोटे पॉइंट को भी पकड़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप, मैंने इतनी वीडियो की इनके ऊपर, आपने किसी एक वीडियो में भी एक पॉइंट नहीं पकड़ा। आज ये मेरे घर तक पहुंच गए हैं, क्या आज भी आप चुप रहेंगे? आज भी नहीं बोलेंगे आप? मैं पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर सबसे ये मिलके बात कर रहा हूं कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों। और मैं अपने रिकॉर्ड की बात करता हूं, 2 साल हो गए मुझे वीडियो करते हुए। मेरी 2 साल की वीडियो में कोई एक भी गलती निकाल के दिखाइए, या मैंने पीस के अलावा कोई बात की हो। पीस को लेके हमेशा चलता हूं, दोनों मुल्कों में मोहब्बत की बात करता हूं। यार मैं ये चीज़ जहाँ पे मैं आज आबिद भाई को भी कहूँगा और खुद भी मैं तमाम देखने वालों से कहूँगा कि भाई जहाँ पे आबिद भाई पीस की बात करते रहे, जितना पीस के प्रमोट करना ज़रूरी है, उससे शायद ज़्यादा अब ज़रूरी हो चुका है कि इस गंद को यूट्यूब से डिलीट किया जाए, इस कचरे को यूट्यूब से हटाया जाए। ये जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, खासतौर पर पाकिस्तान के मिनॉरिटीज़ को जिस तरीके से इन्होंने डिग्रेड किया कराची में जाके, इसके ऊपर तो मैं स्पेशल अब डिटेल से एक पूरा जो है वो सीरीज़ करूँगा। मैं ये सब चीजें सामने लेके आऊंगा। पहले हम चुप रहे, बहुत से लोगों ने बोला कि यार छोड़ें, लड़कियां हैं। मैं आपको खुद कहता रहा हूं शुएब भाई, मैंने नाइला शैला को भी कहा, ये मुझे फोन करती थी, मैंने कहा कि यार पीस अच्छी चीज है,
ये अच्छी चीज नहीं है झगड़े। मैं आपको बड़ा समझाता रहा कि ऑन शोएब दी भाई- रिकॉर्ड बोला है आपने। मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी ये बातें की हैं। मैंने आपको भी बड़ा समझाया कि शोएब भाई पीस अच्छी चीज है, झगड़ा अच्छी चीज नहीं है, गंद फैलता है, गंद से बाहर निकलिए। मैंने आपको बड़ा समझाया। लेकिन आज आबिद अली, मैं आपको खुद ये बात कर रहा हूँ कि शोएब भाई अब इनका पीछा नहीं छोड़ना। देखें ये लोग हमारे घरों तक पहुंच गए हैं यार। ये किस लेवल के गैरतमंद लोग हैं, मैं गैरतमंद उस लेवल से कह रहा हूँ, ये किस लेवल के गैरतमंद लोग हैं। वैसे ये फीमेल हैं, वुमेन कार्ड खेलती हैं, चीज में आज women मेरी बीवी तक पहुंच गए, मेरी वाइफ तक पहुंच गए, मेरे बच्चों तक पहुंच गए हैं। आपको कोई बड़ी बात थी ना, मेरे तक पहुंचते। देखिए आपने मेरे बड़ी बात या मेरे से इशू था, आपका यूट्यूब का या जो भी चक्कर है मेरे से इशू था, आप मेरे तक रहते। आबिद अली को इन्वॉल्व करना बीच में मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरी था। और फिर आबिद अली को आपने इन्वॉल्व किया, उसके बाद उनके घर जा पहुंचे और जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी सोसाइटी में, उनके घर में इस टाइम क्या। पहले तो मैं आपको कहता था कि आप अमन करो, पीस करो, झगड़ा ना करो। आज मैं आपको कहता हूँ शोएब भाई, अब ये इन्होंने जो गंद किया है, जैसे ये मेरे घर तक पहुंचे हैं, अब आप पीछे हट गए ना शोएब भाई, तो आपका मेरा तल्लक वास्ता खत्म हो जाएगा। इस चीज को ज़हन में, एक कदम भी अब आपने पीछे नहीं करना। और मैं ऑडियंस से कहूंगा, मैं देखें पूरी कोशिश नहीं बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि आबिद भाई जब कहेंगे, ना सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, इनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा, दुनिया तक पहुंचाऊंगा, बल्कि जिस अदालत में, जिस जगह भी लीगल वे में मुझे जाना पड़ा, मैं आबिद भाई के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़ा हूं जैसे मैं अपने सगे भाई के साथ खड़ा हूं। और ये चीज आबिद भाई जानते भी जब हैं। मेरी ऑडियंस को खबर आएगी ना कि आबिद अली जेल जा चुके हुए हैं, मैं पहले नंबर पे हम नौबत आने नहीं देंगे। इंशाल्लाह नौबत लेकिन नहीं अगर आएगी। ऐसा कुछ हुआ मैं प्रोटेस्ट करूंगा इसके ऊपर, मैं शोएब भाई, सड़क पे आऊंगा। मैं अपनी ऑडियंस से अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको नजर नहीं आता, मैं चला जाता हूँ, शोएब चौधरी आपको बताएगा ये बात कि आप मैं भी नजर नहीं आता, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि इस बात को हम उठाएं जितना पॉसिबल हो। मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ कि आपने एहतजाज करना है। एहतजाज का मतलब ये नहीं होता कि आप सड़कों पे आ जाएं। आपने अपने YouTube चैनल की ताकत दिखानी है, इन्हें रिपोर्ट करना, इतना रिपोर्ट करना, इतना रिपोर्ट करना कि इन्हें समझ आ जाए कि किसी के ऊपर नजायज इल्जामात नहीं लगाते। इन्होंने एक ये झूठी रिपोर्ट भेजी है, इसके बदले में मैं समझता हूँ कम से कम 1 लाख 2 लाख नहीं 3-4 लाख रिपोर्ट्स इनके चैनल पे जानी चाहिए। अनसब्सक्राइब करें इनकी वीडियोस को। मतलब देखिए मैं तो तोबा कर रहा हूँ कि देखो, जब मेरी मिसिस के सामने बैठ के उसने दरखास्त पढ़ के सुनाई होगी कि लड़कियों की बरहना वीडियो बनाते हैं और लड़कियों के साथ जो है ना ये ब्लैकमेल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे उनकी वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं। देखिए मेरी बात सुने शोएब भाई, ये बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। मैं एक गैरतमंद आदमी हूँ, तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी गैरतमंद होगी, और मैं इस शर्म से अपने घर नहीं जा रहा। कल रात को मैं जब से मेरी शादी हुई है, शायद कोई मजबूरी के अलावा, कोई फौतगी या कोई ऐसी मजबूरी के अलावा हो सके मैं कहीं बाहर चला गया हूँ, वरना मैंने कोई एक रात अपने घर से बाहर नहीं गुजारी। और कल की रात जो मैंने जैसे रात सारी गुजारी है घर के बाहर, सारी रात मैं सोया नहीं, सोचता रहा हूँ अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो शोएब भाई ये भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली के आगे मैं यूट्यूब के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर ये चाहती हैं, ये यही चाह रही हैं ना कि आबिद अली यूट्यूब से साइड पे हो जाए, यूट्यूब छोड़ दे या हमारे साथ मिल जाए, हमें ज्वाइन कर ले, तो देखिए मैडम, खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, आपके साथ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, मैं आपके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। और दूसरा, अगर मुझे YouTube छोड़ना पड़ा तो मैं YouTube छोड़ दूंगा, लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है आबिद भाई, मैं यहाँ पे ओपनली कहता हूँ, अगर आपके जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं यही मशवरा दूंगा कि आप YouTube से साइड पे रहें, ना बनाएं मेरे साथ वीडियोस, रेस्ट लें, जब कभी बेहतर लगे तब बोलिएगा। यहाँ पे एक और चीज़, अब मैं मेन जो सी चीज़ है उसके ऊपर भी आना चाहूँगा कि आबिद भाई के घर तक पहुंच गए। जब मेरा पता था कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, इन्हें पता है कि हमारे बहुत से लोग वकील हैं, बहुत से लोग जो से हैं वो मतलब इस तरीके से मौजूद हैं, तो इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए का जो सा ये कर दिया कि भाई सुहेब चौधरी 1 करोड़ रुपया दे, हरजाना दे, कि भाई ये जो मेरी वीडियोस ये इसने बनाई हैं, बरहना अश्लील वीडियोस बनाई हैं, इसके बदले में ये मुझे 1 करोड़ रुपया दे। यानी कि मैं सादा अल्फाज में शायला आपको कहना चाहता हूँ, यानी कि आपकी अश्लील वीडियोस की, आपकी नंगी वीडियो की, अब ये इसके ऊपर भी देखना, ये अल्फाज जो हम बोल रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि फिर वुमेन कार्ड खेलेंगी। ये देखें जी, इसने नंगी वीडियो कह दिया, और जो कह रहे हैं ये अपने मुंह से कह रही हैं, ये अपने मुंह से कह रही हैं, आपने हम नहीं कह रहे। इसका मतलब है नंगी वीडियो, अश्लील वीडियो का 1 करोड़ मेरे से डिमांड की, यानी कि आपकी ये कीमत है। मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बहुत सी चीजें मैं जानता हूँ, आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, आपका घर कहाँ पे था, आप कहाँ से अब DHA में कैसे आई, कहाँ पे रहती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और किन लोगों का हाथ आपके सर पे है मुझे सब पता है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए मुझसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा है, टेंशन जो है ना वो इंसान को डिस्टर्ब करती है। देखिए पाकिस्तान के सहाफियों के साथ क्या हुआ, किसी को गोली मार दी गई, किसी को बंद कर दिया गया, किसी को पाकिस्तान छोड़ के किसी को पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, दूसरे मुल्कों में गोलियां मार दी गई उन्हें।
शायद मुझे लग रहा है कि मेरी सिचुएशन ऐसी बनती जा रही ऐसा है। नजर हमें भी आ रहा है कि शायद हमें मतलब लेकिन मैं ये अपना इरादा रखता हूँ, पूरी नीयत रखता हूँ कि जब तक मेरे में हिम्मत रही अदारों को पाकिस्तान देखें, में रहूंगा। अदारों को जब मौका मिलता है तो अदारे तो हमेशा मुजरिम को पकड़ते हैं। अब अदारों को जब मौका मिलता है ना इस चीज को लेके कि आबिद अली के ऊपर केस है, आबिद अली के ऊपर बात है, उन्हें पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन है ये, वो फिर मुझे ज्यादा खींचते हैं, ज्यादा पकड़ते हैं मुझे। आबिद भाई पर्सनल लिंक हैं, ये भी चीजें मैं विद प्रूफ आगे लेके आऊंगा कि इनके किन किन लोगों के साथ पर्सनल लिंक हैं और वो लिंक किस वजह से हैं। और ये रिपोर्ट ऐसी क्या चली जाती है, यानी मेरे में तो इतना नहीं मुझे इख्तियार कि भाई मैं किसी के ऊपर झूठी रिपोर्ट करवा सकूं, झूठी FIR करवा सकूं। अगर आपने करवाई है इसका मतलब है आपके लिंक हैं जिसकी वजह से आपने आबिद अली, क्या आपको अदारों ने ये नहीं पूछा कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बरहना वीडियो बनाई है, अश्लील वीडियो, नंगी वीडियो अपलोड की है, क्या अदारों ने ये नहीं पूछा कि भाई वो वीडियोस दिखाई जाएं, कोई प्रूफ दिए जाएं, कहाँ पे अपलोड हुई हैं, आप ये दिखा दें। तो मैं तो इस चीज पर बिल्कुल क्लियर हूँ। एक वीडियो नहीं है शुएब भाई, है ही नहीं, जब एक चीज है ही नहीं और तो वो है भी कैसे? नहीं आबिद भाई क्या पता उनकी हो, है भी या हमने नहीं ना की, कोई सबूत ले वही कह रहा हूँ कि हमने ना ऐसा किया ना हमें पता है इन चीजों का। चलो आप कह रही हो ऐसा कुछ है तो हमें भी तो दिखाओ, हमें भी तो पता चले कि कौन सी वीडियो है जिसके ऊपर आप मेरे घर तक पहुंच गए हो, मेरे घर वालों को जाके आप बता रही हो। अभी तो ये मेरी मिसेज और मेरे बच्चों का मामला है, ये मामला जब मेरी वालदा तक पहुंचना है, मेरी माँ तक पहुंचना है, पूरे खानदान में जलील होऊंगा, पूरे मोहल्ले में जलील होऊंगा। अभी तो मैं तो किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं भी चीज क्लियर करता चलूं कि आबिद भाई ये भी परेशान थे कि यार मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, पब्लिक को बताऊं ना बताऊं, मतलब जाहिर बात है ये बात ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने उन्हें समझाया कि देखें जो इस टाइम सिचुएशन है यहाँ पे, जिस तरीके से उनके लिंक हैं, जिस तरीके से उनके तल्लुकात हैं, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, इसलिए आप पब्लिक से ताकि वो भी अपना स्टांस रख सके, हम भी अपना स्टांस रखें। और फिर से एक दफा मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को रिपोर्ट किया जाए। और अब मिशन #रिपोर्ट नायला पाकिस्तानी चैनल ये हम स्टार्ट करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि इस चीज को जल्द से जल्द जो से हमने शुएब भाई हमेशा हर इंटरव्यू में ना मैंने ये बात की है कि सच जीतता है। वक्ती तौर पे कोई परेशानी आती है लेकिन सच बाद में जीत जाता है। आज मुझे सच हारता हुआ नजर आ रहा है। देखें नहीं आबिद भाई नहीं, मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि आपके साथ जो लोग ठीक है सर मेरी फैमिली तोड़ने के ऊपर आ गए, अब सच हार तो रहा है। सच तो मुझे लग रहा है जलील होगा सच, मुझे तो ये लग रहा है कि मेरी फैमिली टूट रही है। यार आप ये समझो, देखो मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार इंसान को अपने बीवी बच्चों से होता है और अपनी माँ से होता है। अगर ये लोगों के साथ मैं नजर मिला के ना खड़ा हो सका तो मेरा जीना फजूल है शुएब भाई। और यूट्यूब की ऐसी की तैसी, यूट्यूब की ऐसे कई यूट्यूब मैं कुर्बान कर दूं अपनी फैमिली के ऊपर। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से कि मेरे में जितनी कोशिश हमसे हो सकी, हमारी टीम से हो सकी, या जितना भी लीगल वे में मैं अपने रिसोर्सेज के थ्रू जितना भी आबिद भाई के साथ खड़ा हो सका, पहले नंबर पे तो कोशिश करेंगे जेल नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको कल को खबर आती है कि आबिद भाई जेल में है तो साथ ये भी खबर आएगी कि सुहेब चौधरी सड़क पे है या फिर वो भी जेल में है। ये क्योंकि मैं भी बंदे के साथ बंदा, आपने मेरा साथ छोड़ दिया ना, यकीन करो मैं परेशान हूँ, मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हूँ। मेरा अगर आपने इस टाइम देखें मैंने YouTube से क्या लिया 2 सालों में, आबिद भाई ना मैं साथ छोड़ने वाला हूं, खा सकता हूँ, हर किस्म की बात कर सकता हूँ मैं कि मैंने 2 सालों में शुएब चौधरी से क्या कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अल्लाह ने मुझे वैसे ही बड़ा कुछ दिया हुआ है। तो मैंने इस YouTube से लिया क्या है, सिर्फ सच बोलता रहा हूँ, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की है, लोगों ने मुझसे प्यार किया है और मुझे ये सिला मिला है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करूंगा। यार रिलेशन बेहतर करना ही चाहता हूं ना, हमेशा पीस की बात करता हूं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो जाएं। उसमें फायदा किसका है? हमारे पाकिस्तान का फायदा है। यानी कि आप पाकिस्तान के दुश्मन हो, आप लोग चाहते ही नहीं हो कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो। और ये झूठ दहशतगर्दी के देखे ना क्या कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के नहीं, वो किसी के भी नहीं सके। देखें क्या इंडिया को उन्होंने दहशतगर्द कंट्री नहीं बोला, मैं इसको 100% गारंटी से कहता हूँ उन्होंने बोला है, बल्कि पूरी दुनिया को। यार अभी रिसेंटली जब इनकी आपने कैमरामैन के साथ शादी की जो बात की थी, इतनी झूठी है ये, इतनी झूठी है ये कि उस टाइम भी मुकर गई थी। भाई ये मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कैमरामैन के साथ शादी। अब वो सिंध में गई है, सिंध के बहुत से यूट्यूबर इनकी फोटो देखे कह रहे हैं यार ये तो इनका कैमरामैन था, ये इनका हस्बैंड कैसे। मैं कहता हूँ कैमरामैन से शादी करें, आप स्वीपर से शादी करें, हर एक इंसान है, मैं तो हर एक को इक्वल समझता हूँ, लेकिन झूठ ना बोलें। मतलब आप अगर इंसल्ट फील करती हैं कैमरामैन से शादी करना तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच है तो फिर उसे माने। और मैं आगे बहुत से मेरे अजीज, मैं आपको मेरे जो अजीज हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें होती रही हैं, लेकिन मैं उन चीजों पे नहीं करता।
जाता। रिपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी आज पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आबिद भाई को इतना मतलब जो इस टाइम जो परेशान हैं उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए उनके साथ मैं तो खड़ा हूँ, आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इनके साथ खड़े हों। नैला पाकिस्तानी रिएक्शन को जितना रिपोर्ट हो सकता है रिपोर्ट करें, बल्कि मजबूर करें कि वो जब तक इनकी वाइफ से वीडियो बना के प्रॉपर सॉरी नहीं करती, ये नहीं कहती कि हाँ भाई उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है आबिद अली के ऊपर, तब तक इन्हें इनकी जुर्रत ना हो कि ये यूट्यूब के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वीडियो डाल सकें। और साथ ही साथ इंडिया को जो इन्होंने दहशतगर्द कंट्री बोला, एक तरफ रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द कंट्री बोलते हो, जब तक ये उसके ऊपर सॉरी ना करें, जब तक ये जो इन्होंने सिंध में जाके कराची में जाके मंदिर डिमोलिश हुआ और उसके ऊपर झूठी सारी कवरेज की, जब तक उसके ऊपर सॉरी नहीं करती, हिंदू कम्युनिटी को जो इन्होंने स्वीपर बोला, शराब पीने वाला बोला, उन्हें जो सा पूजा नहीं करनी आती, मंदिर में नहीं जाना आता, ये सब इन्होंने बातें की हैं, इसके ऊपर सॉरी नहीं करती, इनकी हिम्मत नहीं हो कि ये कोई दूसरी वीडियो अपलोड करें। यानी इतनी मुनाफकत कि एक साइड पे आप जो सा ये गंद जो सा क्रिएट कर रही हैं, दूसरी साइड पे आप जो सा आगे फेक एक्टिंग करते हैं। आज तक शुएब भाई मैं आपको बताता हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। आप यूट्यूब से मुझे हजारों लोगों के फोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, सुने मुझे बहुत सी मेल पहले मेरे पर इल्जामात लगाए इन्होंने कि ये बिकता है, ये पैसे लेता है, पहले मेरे पर इस किस्म के इल्जामात लगाते रहे। जब मैं काबू नहीं आया इन्होंने मेरे पर अटैक करवाने शुरू कर दिए, उस अटैक से नहीं डरा तो आज ये मेरी फैमिली तक पहुंच गए। शुएब भाई आप बताएं, आज तक मैं हलफ उठाता हूँ चीज का कि यूट्यूब से मुझे हजारों लोग पूरी दुनिया से मैसेज आते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के मुझे बहुत से मेल्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि आबिद भाई आपको चाहिए क्या, आप बताएं। आप आज तक मैंने 2 सालों में सिर्फ एक साड़ी ली थी यूट्यूब से, वो भी गिफ्ट के तौर पे, वो भी सिख थे, मेरे दोस्त हैं, वो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं अपने गुरुद्वारे, तो उन्होंने मुझे एक साड़ी जो है ना गिफ्ट की थी। उसके अलावा आज तक पूरी ऑडियंस गवाह इस चीज की कि मैंने कभी ना एक गिफ्ट लिया है, लेना चाहूँ तो मैं लाखों रुपए ले सकता हूँ। नो डाउट बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि भाई हम आबिद अली के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हम आबिद अली के जो कपड़े हैं वो आगे जो उनसे फॉरेन कंट्रीज है, जो भी काफ़ी ऐसी मेल्स आती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें अगर कुछ भी किसी के साथ गिफ्ट लिया दिया जाएगा तो उसका भी एक कंट्रोवर्सी बनाई जाएगी। वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करूंगा कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जो इन्होंने की है ये सच्ची रिपोर्ट है, मतलब ये जो इन्होंने बातें की हैं इस रिपोर्ट में ये सब सच हैं कि वाकई में इनकी जो अश्लील वीडियोस हैं, नंगी बरहना वीडियोस हैं वो आबिद अली ने या मैंने बनाई हैं, तो आप और अपलोड भी की हैं, बड़ी बात, और अपलोड भी की हैं, कहीं आपको नजर आई हो तो मुझे अनसब्सक्राइब करना। लेकिन अगर ये झूठ बोल रही हैं, आपको लगता है कि ये झूठ बोल रही हैं, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें और इन्हें मजबूर करें कि आबिद अली की वाइफ से ना सिर्फ प्रॉपर वीडियो बना के सॉरी करें, इंडिया से सॉरी करें कि दहशतगर्द कंट्री बोला, और पाकिस्तान के मिनॉरिटी से, हिंदू कम्युनिटी से सॉरी करें। आबिद भाई लास्ट में भाई मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहूंगा, देखो अगर मेरी फैमिली टूटी तो मुझे देखे मेरा उनके अलावा है कौन यार, मेरी फैमिली के अलावा। एक्सट्रीम सोच रहे हैं, कानूनी तौर पे चलेंगे, कानूनी तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं अल्लाह माफ करे, हम वो लोग नहीं, हम लीगल तरीके से चलने वाले लोग। आपको ऑडियंस की पावर का नहीं पता, मैं जानता हूँ कि आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ सिर्फ ऑडियंस की वजह से हूँ, और आपको तो अंदाजा होना चाहिए मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आपके साथ खड़े होंगे और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलवाएंगे। कोई अगर आप लास्ट में ऑडियंस को मैसेज में देना चाहे तो आप दे सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ यही कोई मैसेज नहीं है आज, कोई मैसेज। ये आज की वीडियो थी और मेरी रिक्वेस्ट है ना सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बल्कि जितना पॉसिबल हो सके राइट के साथ खड़े हों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी, मतलब जैसे भी कोई अपडेट होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ये था ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा, और नैला सैला की जो बातें हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगी कि ये यहाँ तक की बातें आ रही थी कि ये पाकिस्तानी फ़ौज की जासूस भी हैं, क्योंकि इनके जो फेसबुक पेजेस हैं वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और आयरन लेडी चैनल से ही तो इन्हें बार बार एक्सपोज किया जाता है, पर फिर भी इंडियन कुछ ऐसे हैं कि जो उनके पेज को यहाँ से अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, और जो मतलब उनसे कुछ पैसे के चक्कर में तो उन्हें रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो इंडिया के खिलाफ ऐसी साजिश कर सकते हैं तो उनको रिपोर्ट करना ही अच्छा रहेगा। तो मेरी भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी को आप रिपोर्ट करें, जो भी इंडिया के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं उन्हें रिपोर्ट करें। और बाकी वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।